तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बेसिक क्वेश्चन देखे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला का भी फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सेक्शन फार्मूला था उसका सेकंड पार्ट। तो वीडियो में बने रहना बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो दिखने में तो बहुत बड़ा है बच्चों लेकिन है एकदम शॉर्ट। ओके, तो उसको अच्छे से समझते। तो वन बाय वन जो बोले गया है वैसे हम लोग करते रहते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को बोले गया है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगल शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ओके, तो एक ABCD आपका स्कूल का ग्राउंड है जो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। ओके, ये आपका A B देन आफ्टर यहाँ पे है C और यहाँ पे है D। कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगल टाइप आपका स्कूल का ग्राउंड है, उसके अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों का ये जो AD है, क्वेश्चन में आप लोगों को इस प्रकार बोला होगा, देखना क्वेश्चन में जो AD है उसमें हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर ही आप लोगों को बोला है कि किलोमीटर में बच्चों, मीटर में। ओके, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्वेश्चन में आप लोगों को देखना बच्चों क्या बोले गया है, हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक एक पौधा लगाया हुआ है। यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे है। ऐसे करते करते बच्चों टोटल यहाँ तक का 100 मीटर डिस्टेंस है। कितना बच्चों? 100 मीटर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने पौधे लगे हुए हैं बच्चों? 100। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आप लोगों को जो लाइन दी है टोटल, क्योंकि अभी रेसिंग की आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है तो उसमें रेस में दौड़ोगे तो उसके लिए लाइन बना के दी हुई है आप लोगों को क्वेश्चन में टोटल 10, 1 2 3 as shown 8 9 एंड 10, ऐसे टोटल आप लोगों को 10 लाइन बना के दी। ओके बच्चों, तो अब देखिए, अब इसके अंदर आप लोगों को बोले गया है कि सबसे पहले कौन बच्चों? निहारिका दौड़ना स्टार्ट करती है। और निहारिका क्या करती है? दौड़ेगी। और कौन सी आप लोगों को जो लाइन दी हुई क्वेश्चन में बोला गया है जो AD है, AD का टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया बच्चों? 1/4, यानी कि 1/4 डिस्टेंस कवर कर दी। किसका? AD का। तो निहारिका AD का कौन सा डिस्टेंस कवर कर दिया बच्चों? 1/4। तो AD इज इक्वल टू टोटल कितना है देखो तो बच्चों 100। तो 100 इंटू 1/4, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 25। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये आप लोगों की जो लाइन है कौन सी है? वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन क्या होती है बच्चों? हमारी y एक्सिस। दैट मीन y कोऑर्डिनेट आप लोगों को कितने हैं? 25। तो निहारिका का जो y कोऑर्डिनेट है 25। अब x कोऑर्डिनेट के लिए देखो आप लोगों को क्वेश्चन में बोले गया बच्चों, वो कौन सी लाइन में है? सेकेंड लाइन में। ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में दौड़ रही है। तो सेकेंड लाइन यानी कि आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या है? x एक्सिस में सेकंड जो लाइन है उसमें दौड़ रही है। तो यहाँ पे उसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या बनेंगे बच्चों? 2,25। उसी तरीके से अब नेक्स्ट प्रीत नाम का एक बंदा है बच्चों, प्रीत। अब वो प्रीत दौड़ रहा है यहाँ पे 8 नंबर की जो लाइन है उसके अंदर दौड़ रहा है, 8 नंबर की लाइन में दौड़ रहा है x एक्सिस पे, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 8, और वो AD का टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना बच्चों, AD का कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1/5। तो AD का 1/5 डिस्टेंस कवर करे तो AD इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1/5, 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। दैट मीन इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8,20। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल बोला है कि जो निहारिका एंड प्रीत, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। देन आफ्टर और क्वेश्चन में बोला तो सबसे पहले जो बोला है वो ढूंढ लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों को पता है, NP² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट को सामने साइड लेके आ गए, क्या होगा बच्चों? x1 माइनस x2, यानी कि इसके जो x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस, तो 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो क्या होगा? 25 - 20 होल स्क्वायर। देखना बच्चों, इसको किस तरीके से हमने लिखा, तो उसको समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर से देखना, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पुट नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2।
तो फॉर्मूला क्या आपका x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो उसके मतलब हम लोगों ने वैल्यू पुट की है, तो 2 माइनस 8 कितना होगा -6 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 कितना होगा बच्चों 5, तो 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालोगे माइनस इसका स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 25। एडिशन करोगे तो आप लोगों को वैल्यू कुछ आप लोगों को मिलेगी 61 और वो ये क्या है एनपी स्क्वायर। बट बच्चों हमें क्या चाहिए एनपी, तो यहाँ पे बिकॉज डिस्टेंस क्या होगा एनपी। यहाँ पे हम बता भी देते, अभी यहाँ पे वैल्यू बताना थोड़ा इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है सामने की साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, देयरफॉर एनपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 61। ओके, तो आप लोगों मीटर में बोल सकते हो। ओके, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 61। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर उसके अंदर ही बोला है बच्चों आप लोगों को कि अब एक रश्मिका नहीं बच्चों, रश्मि क्वेश्चन में बोला है। अब रश्मि नाम की एक तीसरी लड़की है, वो क्या कर रही है बच्चों, ये जो निहारिका एंड प्रीत, मान लो यहाँ पे कहीं पे निहारिका, ओके यहाँ पे कहाँ पे निहारिका और मान लो इधर किधर है प्रीत, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके निहारिका और प्रीत, तो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप लोगों को मिल गया, कितना मिल गया बच्चों स्क्वायर रूट 61। अब जो रश्मि है, रश्मि एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में, कहाँ पे बच्चों इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक जो फ्लैग है, फ्लैग घुमाना चाहती है, तो वो जो फ्लैग जहाँ पे घुमाएगी वो जो डिस्टेंस है वो हमें ढूंढना है। वो एग्जैक्ट कहाँ घुमा रही है फ्लैग बच्चों, कहाँ पे फ्लैग बता रही है एग्जैक्ट, झंडा कहाँ पे फड़काएगी बच्चों एग्जैक्ट बीच में, तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा बच्चों। तो ये जो पॉइंट है रश्मि वाला, वो क्या हम बोल सकते हैं बच्चों, ये जो आपकी निहारिका एंड प्रीत दोनों का कौन सा पॉइंट होगा मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं, ये जो रश्मिका है, रश्मिका के कोऑर्डिनेट x, y क्या हो जाएंगे बच्चों, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं वो दोनों कौन कौन, निहारिका एंड प्रीत, ये दो जन जो है उनके बीच का क्या बच्चों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बच्चों, जो आपके x कोऑर्डिनेट है उसका सम डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो तो बच्चों x1 प्लस x2 लिख देते हो फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखना ना बच्चों x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की कितनी है 8, तो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 कितना होगा बच्चों 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो देखना ना बच्चों 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा बच्चों 5, 25 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन 22.5। तो इसका मतलब बच्चों ये जो रश्मिका है यानी कि रश्मि, ओके रश्मि यहाँ पे जो आप लोगों की लाइन है ना, कौन सी लाइन में बच्चों, फिफ्थ लाइन में, कौन सी लाइन बच्चों फिफ्थ लाइन में जो आपका ए बी है, ए बी से कितना ऊपर बच्चों, तो 22.5 मीटर ए बी से ऊपर दौड़ रही होगी। कौन सी लाइन में बच्चों फिफ्थ। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 एकदम कंप्लीट होता है। इसको व्यवस्थित अच्छे से आप लोग लिखना जिससे आ सके आप लोगों को इसके मार्क्स इजीली मिल सके। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन बच्चों, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को देखो क्वेश्चन में बोले गया है फाइंड द रेशियो। तो अगर बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया हो फर्स्ट इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने कवर किया था उसके अंदर आप लोगों को रेशियो दे दिया था, रेशियो दे दिया गया था, उसके बाद 2 पॉइंट दे दिए थे। अब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था वो डिवाइड करता हुआ पॉइंट हमें ढूंढना था। अब हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइंड द रेशियो, यानी कि हमें रेशियो ढूंढना है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिए होंगे, डिवाइड करता पॉइंट भी दे दिया होगा। अब हमें क्या ढूंढना है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों को बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को दे दिया -3,10 एंड सेकंड पॉइंट 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ओके, तो बच्चों देखो दो पॉइंट है, हम फर्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं ए। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए आप लोगों को पॉइंट दे दिया हुआ है क्वेश्चन में -3,10। देन आफ्टर बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट को बी कह देते हैं हम लोग। बी पॉइंट क्या है 6,-8। ओके, अब ये जो दो पॉइंट है जिसे हम इधर थोड़ा लाइन सेगमेंट में बता देते हैं अच्छे से। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट जो आप लोगों को दिए -3,10 है और बी के कोऑर्डिनेट है 6,-8। ओके, अब ये आप लोगों को दे दिया है और इतना भी बोल दिया है बच्चों कि ये जो पॉइंट है इस डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड है बच्चों? एक पॉइंट जो है -1,6 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मान लो P जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, कौन सा पॉइंट है बच्चों? -1,6। तो अब आप लोगों को जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते बच्चों कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M1 M2। तो ये AP जो है, AP है मान लो आप लोगों का M1 एंड PB ये जो है वो क्या है आप लोगों का M2। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों M1 M2। ओके, ये जो रेशियो है ये फाइंड करना है। और M1 M2 का मतलब क्या होता है बच्चों? M1/M2, ये भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो ये चीज आप लोगों को फाइंड करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं x1 = -3, y1 = 10, x2 = 6 एंड y2 = -8। ओके, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। जो डिवाइड करता पॉइंट P है उसका फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, डिवाइडेड पॉइंट P ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला याद करो तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसके बाद कॉमा करें, देखो बच्चों अब आगे क्या आएगा? m1/2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तब देखो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट भी डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट तो आप लोगों को दे दिए, उससे हम लोग कह देते हैं x, y। क्या दे दिया है पॉइंट? -1,6। चलो पुट कर दो बच्चों। तो P ऑफ -1,6 इज इक्वल टू क्या बच्चों? आप लोगों के पास M1 M2 है अभी? तो ऑब्वियसली नहीं है। ओके, तो वही हमें ढूंढना है। तो M1 M2 को एज इट इज जिस तरह वैसे ही रहने देंगे। M1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस M2 x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। Then after M1 as it is, y2 is what? -8 plus M2 y1 की वैल्यू देखो तो बच्चों, y1 कितना दिख रहा है हमें? 10 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा इसको प्लस सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे P ऑफ -1,6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू M1 क्या हो जाएगा? 6M1 माइनस इंटू प्लस क्या होगा? -3 इंटू M2 कितना होगा बच्चों? 3M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा -8 इंटू M1 क्या होगा? -8M1 प्लस 10M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब देखना ना बच्चों, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बताना। मान लो आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है P ऑफ x, y इज इक्वल टू P ऑफ a, b, ऐसा आप लोगों को दे दिया और पूछ लिया है x इज इक्वल टू ब्लैंक एंड y इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे बताना ना बच्चों x की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली क्या होगी? a। y की वैल्यू क्या होगी? b। कभी भी याद रखना बच्चों, बीच में इज इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट जो आपका कोमा के आगे हो वो क्या है आपका? x कोऑर्डिनेट, वो दोनों का कैसा होगा? सेम। और y कोऑर्डिनेट यानी कोमा के बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या आपका होगा? y कोऑर्डिनेट, वो भी कैसा होगा? सेम, यानी कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो उसका आप लोगों को यहाँ पे यूज आएगा बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोगों के पास -1 भी है, 6 भी है। अगर आप लोगों को x कोऑर्डिनेट को इक्विवेलेंट करना है, इक्वल लेना है, तो -1 इज इक्वल टू ये आप लोग ले सकते हो, या फिर 6 इज इक्वल टू ये भी ले सकते हैं। दोनों के अंदर आंसर आप लोगों का सेम आएगा। ओके बच्चों, अभी फॉर इजी वे में
तो यहाँ पे देखिए हम लोग ले लेते हैं -1, जो -1 है हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे इक्वल लेते हैं, बराबर, इक्वालिटी करते हैं। यहाँ पे आप लोग इक्वालिटी बताओगे और देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे -1 किसके इक्वल लिख सकते हो बच्चों, बोलो तो। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो तो बच्चों m1 प्लस m2 इधर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और माइनस से किसका भी मल्टीप्लीकेशन हो, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस। तो m1 प्लस m2 दोनों इधर प्लस है, इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे बच्चों, माइनस। तो इधर हम लोग लिखते हैं बाजू में साइड में, तो -m1 इन यहाँ पे क्या होगा -m1 और वापस m2 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -m2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6m1 -3m2। आपको देखना ना बच्चों रेशियो कौन सा चाहिए, m1 जेम m2 यानी कि m1/m2। तो यहाँ पे m1 वाले टर्म को वन साइड एंड m2 वाले टर्म्स को अदर साइड कर देंगे। तो देखना बच्चों -m1 यहाँ पे 6m1 प्लस है, इस साइड आएगा तो -6m1 इज इक्वल टू -3m2। अब m2 यहाँ पे माइनस है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस m2, माइनस माइनस प्लस 6 एंड आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना होगा 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7, बट कैसे होंगे -7m1 इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, बट कैसे -2m2। सामने सामने देखो तो बच्चों माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो अब हमें रेशियो चाहिए m1/m2 का, तो m1 तो ऑलरेडी है, m2 इधर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो डिवीजन में। तो देखो m1 का m1, m2 इधर नीचे आ गया, इक्वल्स का इक्वल, 2 का 2, अब 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, सामने के साइड जाएगा तो क्या जाएगा डिवीजन में। तो देयरफॉर m1/m2 इज इक्वल टू 2/7। इसका मतलब m1 जेम m2 इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 2 जेम 7, यानी कि जो पॉइंट P है वो A और B को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चों 2 जेम 7। ओके, तो आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, वो सोल्व करना। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया बच्चों फाइंड द रेशियो, एज इट इज, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे भी आप लोगों को क्या फाइंड करना है, रेशियो, पॉइंट दे दिए हुए A एंड B, और आप लोगों को यहाँ पे एक मेन चीज है जो डिवाइड करता हुआ पॉइंट है, वो कौन सी एक्सिस का बच्चों, एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे आया हुआ है ये पॉइंट। तो इस तरीके आप लोग बोल रहे क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बच्चों, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी ढूंढने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिए, फर्स्ट पॉइंट A एंड सेकंड पॉइंट B। 2 पॉइंट दे दिए, फर्स्ट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आप लोगों को दे दिया बच्चों 1, -5, 1, देन B के पॉइंट भी दे दिया आप लोगों को, B के पॉइंट क्या दिया -4, 5, तो लिख देते -4, 5। और अब आप लोगों को बोला है बच्चों ये जो लाइन सेगमेंट है उसे एक्स एक्सिस, मान लो आप लोगों की एक्स एक्सिस है। अब ये बच्चों अब ये मत आप बोलना कि सर एक्स एक्सिस तो टेढ़ी होती है, तो अब वो 10th क्लासेस तक अगर आप लोग आगे क्लासेस में जाओगे तो एक्स एक्सिस को आप लोग टेढ़ी भी ले सकते हो, सीधी भी ले सकते हो, कैसी भी ले सकते हो बच्चों, ध्यान रखना। तो मान लिया हम लोग की ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस। ओके, तो अब एक्स एक्सिस जो ये ए बी है उसे डिवाइड करेगा, तो हम लोग ये चीज जानते हैं बच्चों कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो एक्स एक्सिस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x, 0। क्या होगा बच्चों, बोलना ना x, 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसका y कोऑर्डिनेट होता है 0 एंड x कोऑर्डिनेट होता है f। ये चीज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कवर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और वो लेक्चर देखिए। ओके, तो आप लोगों को ये पॉइंट मिल गया जिसे हम लोग कह देते हैं P।
ओके, तो अब यहाँ पे फिर से वही रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे रेशियो आप लोगों का m1 जेम m2। तो फर्स्ट ये जो पार्ट है AP उसे कह देते हैं हम m1, सेकेंड पार्ट PB उसे कह देते हैं हम लोग m2। यहाँ पे आप लोगों को निकालना है m1 जेम m2। दैट मीन क्या होता है बच्चों, बोलना ना, क्या होगा m1 अपॉन m2। ओके, तो आप लोगों को ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले ये आप लोगों का जो है वो लिख देते हैं। ये आप लोगों का क्या होगा बच्चों, x1, ये होगा y1, ये पॉइंट क्या होगा x2, y2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फॉर्मूला बोलना बच्चों, फॉर्मूला क्या आएगा, p ऑफ x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा क्या होगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो अब ये सारी चीजें हम लोग इधर पुट करते हैं। जो आप लोग का डिवाइड करता है वो पॉइंट है, उसे कोऑर्डिनेट दिए हुए क्या है बच्चों, p ऑफ x, 0 इज इक्वल टू, देखना ना बच्चों, m1 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, एज इट इज आगे क्वेश्चन की तरह। तो m1 एज इट इज, x2 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, -4 प्लस m2 x1 कितना है बच्चों हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा करके m1 का m1 और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 प्लस m2 y1 कितना है बच्चों हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखना बच्चों, सारी चीज आप लोगों की प्रॉपर रखी हुई है ना, m1 y2 इज इक्वल टू 5, m2 y1 इज इक्वल टू -5। ओके, तो क्वेश्चन में एक बार देख लेते, कुछ पॉइंट इधर उधर आप लोगों को है नहीं ना बच्चों। ओके, 1, -5 -4, 5। ओके, चलो अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ट्राई करना बच्चों, वीडियो को पॉज करना और वीडियो को पॉज करके खुद से सिंप्लीफाई करो और देखिए यहाँ पे आप लोगों को m1 जेम m2 की वैल्यू क्या मिलती है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, पॉज करके आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो लिखते हैं p ऑफ x, 0 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना ना बच्चों, -4 इंटू m1 क्या हो जाएगा, -4 m1, m2 इंटू 1 क्या होगा आपका प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा 5 इंटू m1 क्या होगा बच्चों 5m1 -5 इंटू m2 क्या होगा -5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से समझना। हमने इससे पहले देखा था, ऐसे कोई भी पॉइंट लिखे हो, p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ 3, 4 मान लो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। हमने डायरेक्ट इक्विवेलेंट कर लिया, बिकॉज यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू दिख रही है। तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग x कोऑर्डिनेट को इक्विवेलेंट करते हो, x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट लेते हो, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी अभी पता नहीं है, m1 m2 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो आप लोग को ढूंढ ही नहीं पाओगे बच्चों। तो कंपलसरी यहाँ पे आप लोगों को y कोऑर्डिनेट को ही इक्वली लेना पड़ेगा। ओके, y कोऑर्डिनेट को इक्वली लोगे तो ही ये आगे सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके पहले के क्वेश्चन में बच्चों आपका इसकी वैल्यू थी -1 और इसकी क्या थी 6, दोनों की वैल्यू थी, इसके लिए आप किसको भी इक्वली ले सकते थे, बट यहाँ पे कंपलसरी आपको y कोऑर्डिनेट को, कौन से कोऑर्डिनेट को बच्चों, y कोऑर्डिनेट को इक्वली लेना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट जो है उसको इक्वली लेते हैं, तो इस साइड क्या है 0 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 5m1 -5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम जानते हैं बच्चों m1 और m2 की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और m1 प्लस m2 का यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, और हम जानते हैं बच्चों किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई ऑलवेज 0। तो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू 5m1 -5m2। क्या बच्चों ये सम और हो गए? तो नहीं बच्चों, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, m1 अपॉन m2। तो m1 वाले टर्म्स वन साइड, m2 वाले टर्म्स एक साइड। तो 5m2 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस। तो देखना ना बच्चों 5m2 इधर गया तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू उस साइड में 5m1 प्लस का प्लस, आपको चाहिए m1 अपॉन m2, तो m2 इधर
मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो आप लोगों का यहाँ पे 5/5 इज इक्वल टू m1/m2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आएगा बच्चों 1। देयरफॉर m1/m2 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हो बच्चों आप लोग, बिकॉज नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही ऑलवेज। तो इसका मतलब m1 जैम m2 इज इक्वल टू 1 जैम 1। ओके, तो आप लोगों का जो रेशियो है, रेशियो कौन सा है बच्चों, 1 जैम 1। आपको साथ में बोला है बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट आपका जो था p पॉइंट, उसे कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने दे। तो यहाँ पे आपके पास 0 तो है ही, अब ओनली क्या फाइंड करना है, x। तो देखो तो बच्चों, x की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब जो x है, बिकॉज m1 m2 की वैल्यू हमें पता है, तो अब अगर x कोऑर्डिनेट को आप लोग इक्वली लोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, x की। तो अब हम किसको इक्वली लेंगे, x कोऑर्डिनेट को। तो अब x कोऑर्डिनेट को इक्वली ले तो देखना ना बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू इसके, बोलो इस साइड x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो लिख देते -4m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने जो x कोऑर्डिनेट था उसको इक्वली लिया है। तो अब देखो m1 की वैल्यू कितनी 1, m2 की भी कितनी 1, तो यहाँ पे पुट कर देते बच्चों। देखो तो -4 into 1 plus 1 divided by 1 plus 1, 4 1 जा 4, -4 plus 1 divided by 2, -4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आप लोगों का, -3/2। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी -3/2, यानी कि जो आपका p कोऑर्डिनेट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कितना मिला -3/2 एंड y की वैल्यू 0। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे दो चीज ढूंढनी थी। फर्स्ट रेशियो कौन सा मिला 1 जैम 1, एंड सेकंड चीज क्या बच्चों, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले -3/2, 0। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आपके सारे दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, जिससे उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें बच्चों, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे।